हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं। इंपरेटिव सेंटेंस मींस होता है आज्ञासूचक वाक्य, ठीक है। इंपरेटिव सेंटेंस से पहले एफर्मेटिव, नेगेटिव, सिंगल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जितने प्रकार के भी सेंटेंस हैं वो हम सभी पढ़ चुके हैं। उसमें हम ट्रांसलेशन में भी आपको सभी प्रकार के टेंसों में बता चुके हैं, चारों प्रकार के सेंटेंस का अनुवाद करना। आज हम लोग पढ़ेंगे इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस जो होता है, इंपरेटिव सेंटेंस मींस होता है आज्ञासूचक वाक्य, ठीक है। इंपरेटिव सेंटेंस मींस क्या होता है? आज्ञासूचक वाक्य। इंपरेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं या ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें आज्ञा, प्रार्थना, निषेध, आज्ञा, प्रार्थना, निषेध या सलाह आदि का भाव दिया होता है। तो जिन वाक्यों में आज्ञा दी हो, प्रार्थना दी हो या सलाह दी हो या निषेध किया जाए, मतलब निषेध मींस होता है मना किया जाए, तो ऐसे वाक्य इंपरेटिव सेंटेंस या आज्ञासूचक वाक्य कहलाते हैं। देखें, इंपरेटिव सेंटेंस यानी आज्ञासूचक वाक्य। इंपरेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिन सेंटेंस में या जिन वाक्यों में आज्ञा यानी ऑर्डर, प्रार्थना यानी रिक्वेस्ट, सलाह यानी एडवाइस, निषेध यानी फॉरवर्ड आदि भाव दिया होता है, ठीक है। इंपरेटिव सेंटेंस में हम यहाँ पे 6 प्रकार के सेंटेंस पढ़ेंगे। उनको कैसे पहचानना है कि किस तरह से सेंटेंस का हमें अनुवाद करना है, ठीक है, कैसा सेंटेंस रहेगा, ये हमने इसमें इसको 6 भागों में बांट दिया गया है। तो 6 भागों को हम अलग अलग पढ़ेंगे कि किस तरह के सेंटेंस होंगे, तो हमें कैसे उसका अनुवाद करना होगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑर्डर वाले वाक्य यानी आज्ञा वाले वाक्य। तो जिन वाक्यों में आज्ञा दी रहेगी वो ऑर्डर वाले वाक्य होंगे, और इनका अनुवाद करने के लिए हमें सबसे पहले क्रिया लगानी होती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्लीज वाले वाक्य। प्लीज वाले वाक्य जो है ऐसे वाक्य जिनमें कृपया शब्द दिया होता है, तो उनका अनुवाद करने के लिए हम प्लीज या काइंडली का प्रयोग करते हैं। और ऐसे वाक्यों में प्रार्थना का भाव दिया होता है या प्रार्थना की जाती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे ऑलवेज वाले वाक्य। तो जिन वाक्यों में सदैव या हमेशा दिए रहेगा वो ऑलवेज वाले वाक्य होते हैं, और ऐसे वाक्यों का अनुवाद करने के लिए हम ऑलवेज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसके बाद अगले हैं डू नॉट वाले वाक्य। इसको हम डू नॉट को डोंट भी लिख सकते हैं शॉर्ट में, इस तरह से अपॉस्ट्रोफी लगा करके, ठीक है। तो डू नॉट वाले वाक्य ऐसे वाक्य होंगे जिनमें किसी काम को करने से मना किया जाएगा, मतलब जिसमें निषेध का भाव दिया होगा। तो जिन वाक्यों में निषेध का भाव दिया होगा या मना किया जाएगा, उनका अनुवाद करने के लिए सबसे पहले हम डू नॉट या डोंट शब्द का यूज करते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे लेट वाले वाक्य। तो जिन वाक्यों में सलाह दी होती है और लास्ट में 2 शब्द दिया होता है, जैसे उसे पढ़ने दो, ठीक है, मुझे खेलने दो, इस तरह के शब्द दिए होते हैं, तो उनका अनुवाद करने के लिए सबसे पहले लेट का प्रयोग करते हैं। तो हम लेट वाले वाक्य पढ़ेंगे। इसके बाद जो है 6वां है लेट अस वाले वाक्य। तो लेट अस वाले वाक्य वे वाक्य होते हैं जिनमें कोई प्रपोजल या प्रस्ताव दिया होता है, मतलब जैसे हम कहें आओ हम क्रिकेट खेलें या आओ हम घर चलें, इस तरह के सेंटेंस होते हैं, ठीक है। तो हमने सभी प्रकार के ऐसे जितने भी सेंटेंस हैं, सभी प्रकार के सेंटेंसों के हमने एग्जांपल लिए हुए हैं। तो देखिए हम एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले हम ऑर्डर वाले वाक्य, जैसे यहाँ आओ, मतलब क्या दिया जा रहा है? ऑर्डर, आदेश दिया जा रहा है, यहाँ आओ, तो हो जाएगा कम हियर। दूसरा दिया है खड़े हो जाओ, तो खड़े हो जाओ का हो जाएगा स्टैंड अप। तीसरा है पुस्तक खोलो, तो ओपन द बुक, ठीक है। तो इस तरह से जब आदेश दिया होता है तो इस तरह से हमें अनुवाद करना होता है। दूसरा हम देखेंगे प्लीज वाले, जैसे कृपया मेरी मदद करो, तो दिया है कृपया, तो इसके लिए क्या आ जाएगा? प्लीज, फिर लगाएंगे कॉमा, मेरी मदद करो, तो पहले मदद करना की हेल्प, और फिर मी ये ऑब्जेक्ट है, ये आएगा लास्ट में, तो प्लीज हेल्प मी। इसी तरह से कृपया यहाँ बैठो, तो हो जाएगा प्लीज सिट हियर, तो हो जाएगा प्लीज सिट हियर, कृपया यहाँ बैठो। अगला है कृपया मेरी बात सुनो, तो हो जाएगा प्लीज लिसन टू मी, प्लीज लिसन टू मी या लिसन मी, ठीक है, तो प्लीज लिसन टू मी। अगला है अब ऑलवेज वाले हैं ये, सदैव सच बोलो या हमेशा सच बोलो, तो सदैव सच बोलो,
ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। ठीक है, ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, ये हो जाएगा। अगला है हमेशा बाईं ओर चलो, तो ऑलवेज कीप टू द लेफ्ट, ऑलवेज कीप टू द लेफ्ट। तो हमेशा या सदैव दिया है तो हमें क्या लगाना है, सबसे पहले ऑलवेज लगाना है। ठीक है, फिर क्रिया आएगी, फिर आएगा ऑब्जेक्ट यानी कर्म आएगा। इसके बाद ये दिए हुए हैं मना करने वाले, इसमें मत शब्द दिया होता है, हिंदी में दिया होता है मत या ना। जैसे वहां मत जाओ तो हो जाएगा डोंट, सबसे पहले डोंट लगाएंगे, फिर क्रिया और फिर अदर कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे, तो हो जाएगा डोंट गो देयर। ठीक है, अगला है उसे मत पीटो, तो हो जाएगा डोंट बीट हिम, हो जाएगा डोंट बीट हिम। फिर जोर से मत बोलो, तो डोंट स्पीक लाउडली। ठीक है, तो जब मत दिया है या किसी चीज के लिए मना किया जाता है या निषेध का भाव दिया होता है, तो हम सबसे पहले अनुवाद करने के लिए डोंट शब्द का प्रयोग करते हैं, डू नॉट लगाते हैं। इसके बाद लेट वाले वाक्य देखेंगे, जैसे उसे बोलने दो, तो हो जाएगा लेट हिम स्पीक, लेट हिम स्पीक। मुझे घर जाने दो, तो लेट मी गो टू होम। ठीक है, लेट मी गो टू होम। उसे पढ़ने दो, तो लेट हिम रीड या स्टडी, तो लेट हिम रीड या स्टडी। यहां पर हो जाएगा लेट मी गो होम। ठीक है, लेट मी गो होम हो जाएगा। यहां दिया हुआ उसे पढ़ने दो, तो लेट हिम रीड या स्टडी भी लगा सकते हैं। इसके बाद लेट अस वाले वाक्य, जैसे आओ घर चलें, तो लेट अस गो होम हो जाएगा लेट अस गो होम। अगला दिया है आओ पुस्तक पढ़ें, तो लेट अस रीड द बुक। तो इस तरह से 6 प्रकार के सेंटेंस हमने एग्जांपल लिए हुए हैं, तो इनमें से कोई भी सेंटेंस आता है तो इस तरह से हमें उसका अनुवाद करना है। ठीक है, इसके हमने नियम पूरे बता दिए हैं एग्जांपल